बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की ग्रोह को खोल दे ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें। मेरे भाइयों, कल तक हमने पढ़ा था प्रोनाउन को। आज हम उससे थोड़ा-सा आगे जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव को मैं क्योंकि हम कल पढ़ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आज मैं थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी इसको निपटाऊँगा स्टार्ट में कि एडजेक्टिव क्या है, ये आप लोगों ने कल पढ़ा था। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो एक नाउन को मज़ीद मीनिंग दे देता है। अब जब वर्ड की बात आती है तो वर्ड की जगह प्रोनाउन भी आ सकता है, तो प्रोनाउन के साथ भी ये आ सकता है, लेकिन बेसिकली हम टारगेट करेंगे वो उसको नाउन को, जो नाउन को मज़ीद मीनिंग दे दे, उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। वैसे लिखा जाता है डी के साथ प्रोनाउन होता है एडजेक्टिव। अब ये काफ़ी हो गया। अब जो किताब आप लोगों के पास है और जो मैंने आज भेजा था, तो उसमें और इसमें सिर्फ़ इतना ही फ़र्क है कि वहाँ पर जो नेम्स है वो दूसरे हैं क्योंकि इंडिया में छपा है और यहाँ पर जो नाम है ये दूसरा है। यहाँ पर एक नाम है बालू इज़ अ बॉय, बालू एक लड़का है। द हॉर्स इज़ एन एनिमल, दे हैव कार्स, लीड इज़ अ मेटल। इन सब में आप नाउन जो आपको पहचान में पता चलेगा, ये जो पहले वाला है ये सारे नाउन। अब इसको आगे देखें, बालू इज़ अ क्लेवर बॉय। अब यहाँ पर जो वर्ड आ गया बालू, क्लेवर, ये क्लेवर जो है ये मॉडिफाई कर रहा है बॉय को, तो लिहाजा ये हो गया एडजेक्टिव। हमें कंफर्म हो गया कि जो वर्ड किसी दूसरे नाउन को मॉडिफाई करे, उसको मजीद माने दे दे, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। द हार्स इज ए नोबल एनिमल। हार्स जो है वो एक नोबल एनिमल है। एक मिनट, मेरे ख्याल में मैंने जस्ट अ मिनट, मुझे एक मिनट दीजिए। ओके, अभी ये ऑन हो गया। ओके, हार्स जो है ये एक नोबल एनिमल है। आगे दे हैव अ ब्लू कार। अब यहाँ पर ब्लू जो है वो एडजेक्टिव है। आगे है लीड इज अ हेवी मेटल। मेटल नाउन है और हेवी एक एडजेक्टिव है। क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम, गेम एक नाउन है और पॉपुलर एडजेक्टिव है। जो नेम नाउन को मजीद वसत दे दे, मजीद माने दे दे, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक एडजेक्टिव है। आगे व्हाट काइंड ऑफ अ नाउन, किस किस्म के नाउन जो है ये है। व्हाट काइंड ऑफ कार, व्हाट काइंड ऑफ मेटल। जब हम वर्ड काइंड का लगा लेते हैं कि कौन से किस्म का, हमें समझ आ जाता है कि ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जो हमें बता दे कि इस किस्म का। दस वी सी दैट, जहां पर कुछ अल्फाज जैसे कि काइंड पर्सन, काइंड एनिमल, प्लेस वगैरह जो भी है, ये कुछ वर्ड जो है ये डिस्क्राइब करते हैं दूसरे नाउन को, इसलिए हम इसको कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है वो मीनिंग देता है कि इसको, एडजेक्टिव एड सम मीनिंग टू अ नाउन, एक नाउन को मजीद, जैसे कि ब्यूटीफुल फ्लावर, स्मॉल एंट, टूटी सी चींटी। अब यहाँ पर एक नीचे जो वो है, ये यहाँ पर है लामा इज अ बिग गर्ल, और पाकिस्तान की इस किताब में लिखा हुआ है कि राशिद इज अ बिग बॉय। यहाँ पर बिग जो है ये 28 साइज जो है, ये जो वर्ड है ये सारे ये एडजेक्टिव है। लेजी स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स है लेकिन वो कैसे है, लेजी है। गोइंग, गोइंग यहाँ पर गोइंग लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास गफूर है, गोइंग से गफूर बन गया। गफूर इज अ पुअर बट ऑनेस्ट। गफूर इज पुअर बट ऑनेस्ट। यहाँ पर देखे पुअर कौन है, हम इसके साथ लगाएंगे क्या है, ये किस, ये आयत कौन है, ये है गोविंद और यह गफूर। अब ऑनेस्ट कौन है, ये भी गफूर है। लेकिन अगर ये एडजेक्टिव को मजीद मतलब और कोई मॉडिफाई कर ले तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये एडवर्ब है। यहाँ पर बिग टेल व्हाट काइंड ऑफ बॉय, ये जो रशीद है जो भी है ये किस किस्म का बंदा है। अब द वर्ड लेजी टेल्स व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट इज स्टूडेंट फेल, किस किस्म के स्टूडेंट फेल होता है, इसका जवाब देते हैं हमें कौन, एडजेक्टिव। द वर्ड पुअर जो कि एडजेक्टिव है, एंड ऑनेस्ट टेल अस व्हाट काइंड ऑफ मैन गफूर इज, गफूर किस किस्म का बंदा है। ऑनेस्ट है, ईमानदार है, बोर भी है, ईमानदार भी है, ये दोनों क्या हो गए, एडजेक्टिव। ये किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, नाउन को। याद रखें कोई भी वर्ड वो एडजेक्टिव तब होगा कि जब हमें पता हो कि ये या नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। जब तक हमें ये कंफर्म ना हो कि ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, हम नहीं कह सकते कि ये है क्या। हो सकता है कि ये एडजेक्टिव हो सकता है, ये एडवर्ब हो सकता है, कि नाउन भी कभी कभार हमें कंफ्यूज करते हैं। सो वी कैन से द एडजेक्टिव इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये बयान करने वाले, तफसील देने वाले वर्ड होते हैं। ये हमें क्या कहते हैं, ये नाउन के बारे में हमें बताते हैं। जैसे कि रेनी डे, रेनी इसमें एडजेक्टिव हो गया। फर्टाइल लैंड, ये एडजेक्टिव है।
दिस गर्ल, दोज एप्पल्स, 5 फिंगर्स। अभी आप पूछ रहे थे ना कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या फर्क है। मेनी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हुज हाउस, किसका घर है, ये सारे हैं एडजेक्टिव। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड आर कॉल्ड एडजेक्टिव। फिर आगे है कमाल सर इज अ एक दफा स्मॉल दोबारा बॉय। रिक्वेस्ट कर लें। जी बताता हूं आप भाईजान, आप सुने बस, इंशाल्लाह आपको आगे कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर देखो आगे है कि कमाल इज अ स्मॉल बॉय, या यहाँ पर लिखा है गोपाल इज अ स्मॉल बॉय। स्मॉल किसके साथ आया है, इस बॉय के साथ आया है। मेन हमारे पास नाउन ये है, एक है गोपाल और दूसरा है बॉय, ये दोनों नाउन है। ये सब्जेक्ट की जगह आया है और ये ऑब्जेक्ट की जगह आया है। ऑब्जेक्ट की जगह से आने से पहले इसके साथ जो लगा हुआ है वो है स्मॉल। स्मॉल कौन है, स्मॉल बॉय है। तो ये स्मॉल किसके साथ आया, इस बॉय के साथ आया। नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, किस किस्म का बंदा है, किस किस्म का बच्चा है ये। अब नीचे है सीता इज अ गुड गर्ल, हमारे पास जो है साइमा इज अ गुड गर्ल, सीता से साइमा बन गई कि साइमा इज अ गुड गर्ल। अब साइमा नाउन है, ये सब्जेक्ट की जगह आई है। और आपको पता है कि सब्जेक्ट की जगह हमने पढ़ा था कि 5 वो आ सकते हैं, वो कौन कौन है, नाउन है, प्रोनाउन है, फिर नाउन फ्रेज है, एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेज है। ये 5 जो नाम मैंने लिए, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आ सकते हैं, बाकी कोई नहीं आ सकता। तो इसीलिए हमें ये कंफर्म है, सब्जेक्ट की जगह नाउन है, ऑब्जेक्ट की जगह भी नाउन है। लेकिन नाउन अकेला नहीं है, क्या है, गर्ल अकेले ये नहीं है कि गर्ल ऑब्जेक्ट की जगह है, गर्ल ये वैसे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन गर्ल कैसी है, गुड है। और फिर आगे और बताए कि और क्या है, ज्यादा है या कम है, एक ही गर्ल है। तो हमारे पास क्या हो गया, आर्टिकल, गुड हमारे पास एडजेक्टिव हो गया, गर्ल हमारे पास नाउन हो गया। गर्ल है कैसी है, गुड है। गर्ल है कितनी है, एक है। तो ये जो आर्टिकल है इसको हम भी एडजेक्टिव में काउंट करते थे, अभी नहीं, इसको आपने अलग अलग कर दिया। कौ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय जो है वो एक मुफीद जानवर है। अब एनिमल नाउन है, कौ भी नाउन है, लेकिन यहां पर अ, अगर आपको वॉइस का मसला है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सबको आवाज क्लियर है। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय जो है वो एक मुफीद जानवर है। काउ ये अगर अकेले आता तो नाउन था, लेकिन इसके साथ द आ गया तो ये नाउन फ्रेज हो गया, यानी 2 वर्ड से बना है, द और काउ। इसमें मेन वर्ड काउ गाव है, गाय है। गाय क्या है, गाय के साथ एक और वर्ड अटैच हो गया। जब ग्रुप ऑफ वर्ड हो और वो नो मेन करेक्टर यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो नाउन हो, तो उसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज की फिर 5 पहचाने हैं, उसको हम देखेंगे। द काउ ये नाउन फ्रेज है। अब ये सब ये क्या है, इज वर्ब है, इसमें है कैसे, यूजफुल एनिमल। अब एनिमल इसमें ऑब्जेक्ट प्लेस पे आई है, जानवर, लेकिन ये नाउन है। नाउन को मॉडिफाई किया यूजफुल ने, यूजफुल एनिमल। अब किस तरह है, अयूजफुल एनिमल है। अब है द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, गुलाब का फूल, ये नाउन फ्रेज हो गया। ये है किस तरह, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये एक फ्रेज है, अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब आप बताएं, अ ब्यूटीफुल फ्लावर 9th में है, ब्यूटीफुल फ्लावर। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 9th के क्लास में है, 9th का एक्सरसाइज है। आप कहते हैं ना कि हमें क्यों स्लो पढ़ा रहे हो, तो भाई ये कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अ ब्यूटीफुल फ्लावर ये फ्रेज है, कौन सा फ्रेज है, ये नॉन फ्रेज है। याद रखें, जब ए एन द से स्टार्ट हुए हो, मैन जो लफ्ज वो इसमें वो, तो फिर ये क्या कहते हैं, ये एक नाउन फ्रेज है। अब आगे क्या है, रहीम इज अ सिल्वर, क्या है, रहीम हैज अ सिल्वर वॉच। रहीम नाउन है, हैज वर्ब है इसमें, अ सिल्वर वॉच नाउन फ्रेज है। लेकिन नाउन फ्रेज का मतलब यही है कि काम ये नाउन की तरह कर रहा है, और यहाँ पर नाउन के साथ और भी चंद अल्फाज जो है वो मिले हुए। इसमें आर्टिकल है, सिल्वर एडजेक्टिव है, वॉच नाउन है। क्योंकि सिल्वर क्यों एडजेक्टिव है, सिल्वर इसलिए एडजेक्टिव है कि ये मॉडिफाई कर रहा है वॉच को, वॉच एक नाउन है। आई हैव अ ब्लैक डॉग, मेरे पास एक काला कुत्ता है। आई सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट की जगह ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन है, हैव जो है ये वर्ब है। अब ब्लैक डॉग ये एक नाउन फ्रेज है। अब इसमें डॉग जो है ये नाउन है, ब्लैक एडजेक्टिव है, आर्टिकल है। बस इतना मैं अभी दौड़ूंगा आगे। अब एडजेक्टिव क्या है, अभी एडजेक्टिव आप पूछ रहे थे कि है क्या। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ये 4 चीजें डिस्क्राइब करते हैं, इसको मजीद माना देते हैं। इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसमें सिफत उर्दू में इसको कहते हैं। आप कहते हैं ना कि इसमें सिफत, किसी की अच्छाई बुराई, कोई एक भी लफ्ज किसी के साथ आप एक्स्ट्रा लगा ले तो ये हो जाता है एडजेक्टिव। सोराब इज अ ब्रेव बॉय, ये आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। अब एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करें, ब्रेव। अब्दाल इज अ फाइन बैट्समैन, ये फाइन जो भी है
कासिम इज ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट। अब यहाँ पर आप पूछ रहे थे कि ऑनेस्ट क्या है, एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर ये ऑनेस्ट तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नहीं भाई, वो है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऑनेस्टी नाउन है, लेकिन ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, क्योंकि मैन के साथ आया या कहीं और भी आया हो, ऑनेस्ट अकेला नहीं आ सकता। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। आप देखेंगे, बाकी आप खुद कर ले, मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है इसको करने की, या है एक दो बंदे कंफर्म कर ले। आगे चलो या और बताओ, जल्दी कर कंफर्म कर ले। सर आगे चलो, आगे चलो सर आराम आराम से जी, सर आराम आराम आगे से, चलिए। आराम आराम से, ओके। तो ठीक है, मैं आगे फोर्थ वाले को भी बता रहा हूँ। राधा, राधा यहाँ पर राधा है, और इधर मैं देखता हूँ यहाँ रहीम बन गया भाई। और राधा इज अ रेड रोज, रहीम, रहीम हैज अ सिल्वर वॉच। ओके, ये कोई और है, ठीक है। राधा इज अ रेड रोज, राधा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लेस पे आया है, और है क्या, नाउन है, के प्रॉपर नाउन है। अब यहाँ से हमें कंफर्म नहीं है कि राधा प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमें ये पता है कि राधा प्रॉपर नाउन है, कि खास नाम, वो आम नाम नहीं है, वरना स्टार्ट में शुरू से तो हर एक कैपिटल है जिसमें वर्ब है। अ रेड रोज, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आया है। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट प्लेस पे 5 चीजें आ सकती है, नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज पे अभी मैं गुजरूंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बाद में जब एडवर्ब पे पहुंच जाएंगे बताऊंगा। ही हैज अ न्यू कप। अब कप कौन सा है, न्यू है। जब तक आपको कंफर्म ना हो कि ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को या नाउन को, आप तब तक नहीं बताएंगे कि ये क्या है। एलिमिनेट करेंगे, हर एक चीज को एलिमिनेट करेंगे। मैं व्हाट्सएप बिल्कुल नहीं देख रहा भाई, अगर कोई बेच रहा है तो भी मैं नहीं देखूंगा। दिस इज अ बिग हाउस, ये एक बड़ा घर है। अ बिग हाउस, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये है नाउन फ्रेज। घर, कैसा घर, बड़ा घर, क्वालिटी है, जो भी नाम है यहाँ पर, ये आप पढ़ ले। इज अ क्रूअल फेलो, ये एक जालिम दो वो है, साथी है। अक्रूअल फेलो, फेलो ये नाउन है, अक्रूअल इसके मॉडिफाई कर रहा है फेलो को, लिहाजा ये बन गया एडवर्ब। रेड रोज, रेड सर एडवर्ब ये हो नाउन फ्रेज की ये निशानी है कि उसके साथ आर्टिकल लाजमी नहीं, लगेगा। 5 निशानियां हैं, जब मैं नाउन फ्रेज पे पहुंचूंगा तब बताऊंगा। अभी आप देखें, ग्रुप ऑफ वर्ड हो और नाउन की तरह काम कर रहा हूं, सब्जेक्ट की जगह है, ऑब्जेक्ट की जगह आया हूं, नाउन के आसपास हूं, मेन कैरेक्टर वो नाउन हो, तो वो हो जाता है, वो होता है नाउन फ्रेज। समझ आ रही है? ओके, आगे चलते हैं। राधा इज अ स्वीट सिंगर। अब सिंगर है, लेकिन किस टाइप की है, स्वीट सिंगर है, ये इसकी क्वालिटी है। क्लेवर बॉयज विन प्राइजेज। अब यहां पर देखो, क्लेवर बॉयज ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, सब्जेक्ट की प्लेस पे आया है। क्लेवर ये एडजेक्टिव है, बॉयज नाउन है, विन वर्ब है, प्राइजेज भी नाउन है, प्लूरल नाउन है, प्राइज और प्राइजेज। को लाइक ग्रीन ग्रासेस, ग्रीन ग्रासेस, ग्रीन यहां पर एडजेक्टिव है, ग्रास नाउन है। द मैंगो इज अ डिलीशियस फ्रूट। आम जो है वो खुश जायका मेवा है, डिलीशियस। एक्सक्यूज मी डिलीशियस सर, क्या है, फ्रूट को माने देता ये है। आर्टिकल के हवाले से आप कौन सा कंसेप्ट दे रहे थे, भाईजान आप प्लीज सबर इसको करें, रिपीट मैंने आपको करें। पहले कहा था, अगर आप ऑडियो सुनते तो आपको पता होता। अब रुक जाए, मैं आर्टिकल की तरफ जा रहा हूं, रुक जाए, अभी अभी सुनते जाइए। अब हौसला रखे प्लीज। बहादुर इज अ लेजी बॉय, लेजी एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है, आर्टिकल है। जॉनी इज अ पोलाइट बॉय, ये पूरा नाउन फ्रेज हो गया। पोलाइट एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है, बाकी आप देख ले, खुद कर ले। एक्सरसाइज नंबर 2 सेम है। एज पांडु शार्ट हर ठाल, ये जो भी है। मैं एक्सरसाइज नंबर 2 अपने बुक में वो देखता हूं। हाँ, यहाँ पर कबीर लिखा हुआ है, इज कबीर शॉर्ट और ठाल, कबीर छोटा है या बड़ा है। अगर आप कहेंगे कबीर इज शॉर्ट या कबीर इज टाल, तो ये यहां देखे, कबीर इज अ टाल बॉय, ये भी लिख सकते हो, या आप ये भी लिख सकते हो कि कबीर इज टाल। तो अब ये यहां पर नाउन के पास तो नहीं आया, दूर आ गया। कबीर इज टाल, कबीर लंबा है, लंबू है, तो अब क्या बन गया यहां पर, ये है लंबा या टाल, किसके लिए आया, आप खुद सोचे, आप बताएं, ये किसके लिए आया है, कबीर के लिए आया है ना। कबीर के लिए आया, कबीर के लिए आया। तो अब कबीर क्या है, वो खुद क्या है। एक पुलिस वाले ने जज को रोका और पूछा, आप क्या करते हो। वो कहता है कि मैं जज हूं। उसने कहा, मुझे भी पता है कि आप जज है, लेकिन आप है क्या, आप करते क्या है, क्योंकि वो रास्ते में उसने रोका था। तो वहां पर उसकी बात, यानी ये तो है कबीर, लेकिन ये किस जगह पे है भाई, कर क्या रहा है, सब्जेक्ट प्लेस पे है, नाउन है। अब नाउन को मॉडिफाई करने वाला कौन हो गया, एडजेक्टिव हो गया।
नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव होगा। बस अपना क्वेश्चन रख के आखिर में पूछूंगा, जहां भी वो मैं आपसे पूछूंगा, आर द गर्ल बिजी आर आइडियल, इज रामा क्लेवर और डल। अगर रामा डल है तो भी एडजेक्टिव है, अगर रामा क्लेवर है तो फिर भी एडजेक्टिव है, क्योंकि दोनों रामा को मॉडिफाई कर रहे हैं। यहां पर मेरे पास रामा की जगह राशिद है। आर द गर्ल बिजी, क्या लड़कियां जो है वो मसरूफ है, और आइडल या बेकार है, जो भी है, दोनों हालातों में गर्ल्स के लिए आ रहे हैं, तो ये दोनों एडजेक्टिव हो गए। आपको अगर पता नहीं है, आप इसके साथ लगाए कि यह आया कहां पर है, खुद सोचे। इफ द नाइफ शार्प और ब्लंट, अगर शार्प है तो भी नाइफ के लिए आया है, अगर ब्लंट है तो भी नाइफ के लिए आया है, एडजेक्टिव हो गया। और ये बाकी दो चार है, ये आप खुद कर ले, दो चार ने 14 तक है। आप कल ये करके मुझे भेजेंगे, हर एक बंदा स्क्रीनशॉट लेके ये एक्सरसाइज करके भेजेगा। अब यहां पर देखे नीचे, मैं थोड़ा सा स्क्रो करता हूं, कंट्रोल करके, ताकि आप लोगों को नजर आए। अब ये पेपर है, बारीक सा पेपर है, इसके लिए क्या, द पेपर इज किस तरह है, थिन। अब थिन चीज क्या है, यानी कि वर्ड के बाद आया है, तो फिर क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, ये मॉडिफाई कर रहा है पेपर को। और याद रखें, जब भी हमारे पास इज बी फॉर्म, बी फॉर्म का मतलब इज, एम, आर, ए आर ई आर, वाज, वर और बीन, ये आ जाए, और ये वाहिद वर्ब हो सेंटेंस में, तो ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, द पेपर इज थिन, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। सब्जेक्ट के बारे में मजीद माने बताता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन यहां से जाके ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है। दिस इज, ये नीचे, ये ठीक है ना, ठीक के लिए नीचे क्या आया है, दिस इज रॉन्ग या दिस इज राइट, दिस इज राइट, और ये वाला दिस इज रॉन्ग। अब यहां पर रॉन्ग क्या है, दिस। अब ये फिर क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन की जगह लगाया हमने दिस, ये प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन आया किस लिए, इस क्वेश्चन के लिए। अब इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, राइट। तो ये राइट आंसर या राइट क्वेश्चन जो भी है, ये मॉडिफाई कर रहा है। हम देखेंगे नाउन या प्रोनाउन को मजीद माने देने वाले चीज को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। द बुक इज, ये बुक क्या है, कि यहां पर लिखा होता द बुक इज आवर्स, ये कुछ और बात होती, लेकिन यहां पर क्या है, द बुक इज टेक, मोटा है, ये थिन है और ये मोटा है, ये मोटा क्या है, बुक है। अब ये दो मेरे ख्याल में रह गए, एक भूखा है तो ये क्या हो गया, हंग्री। दूसरा खुश है तो ये हैप्पी हो गया, ये हैप्पी यहां पर आ गया। ये थर्स्टी है तो द गर्ल इज थर्स्टी, ये एडजेक्टिव हो गया। थर्स्टी कौन है, गर्ल है। रांग क्या, ये रांग, ठीक है, रांग तो ऊपर ये वाला था। अब ये खफा है, सैड, ये वाली। तो ये जो नीचे आप देखेंगे, ये वाला एक्सरसाइज ये आप खुद करेंगे। ये कौन है, ये नीचे इसमें से देखे कौन है, टोटाइज। अब ये कैसे चलती है, स्लो, आई एम टोटाइज। और ये क्या कहते हैं, आई एम स्लो। यहां पर ये टोटाइज है, एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, स्लो है। ये स्लो कौन है, आई फिर कौन है, टोटाइज। एक्शन यहां से आ रहा है, यहां से आ गया किधर, यहां। अब बाकी ये यमी है, आई एम यमी आइसक्रीम, यमी आइसक्रीम या आई एम यमी, दोनों के लिए ये क्या हो गया। फिर नीचे चलते, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। मैं थोड़ा तो तेज इसलिए चल रहा हूं क्योंकि आज हमने सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं, और अगर आपने नाउन और प्रोनाउन को समझा है तो ये बहुत इजी है। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, नीचे सेंटेंसेस पढ़े, हम पढ़ेंगे। वी हैव 10 फिगर्स, हाउ मेनी, कितने, नंबर याद रखें, नंबर के लिए कितना, कितने। अब कितने का जवाब देने वाला ज्यादातर हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं। 10 फिंगर्स, 10 उंगलियां, ये नंबर है। अब ये बताएं, ये नंबर है या नंबरल है। मेरे ख्याल में ये नंबरल है, नुमरल होता है या नंबरल होता है, जो भी होता है। 10 फिगर, ये एडजेक्टिव हो गया। क्यों, ये मॉडिफाई कर रहा है फिंगर को, तादाद बताता है। जो तादाद बताए और नाउन के मजीद माने दे तो उसको हम कहते हैं ये एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
कितनी उंगलियां, हाउ मेनी फिंगर, ये हाउ मेनी जो है ये फिंगर, ये किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? फिंगर्स को, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। अब ही लॉस्ट बोथ लेग्स, दोनों, यानी दो ना, नंबर आ गया ना। मैनी, हाउ मेनी, हाउ मच, मच नहीं, हाउ मेनी, मैनी, बोथ, यहां पर हाउ मेनी लेग्स, यहां पर ये भी एडजेक्टिव आ गया। लेकिन ये दोनों एक साथ, ये लगाओ, ये सारे एडजेक्टिव है। अब क्यों एडजेक्टिव है? आंसर आपने पूछना है क्यों। जब आप पूछेंगे कि क्यों, कैसे, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये लेग्स के लिए आया है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। An adjective which express the number of a person or a thing is called adjective of number. वो एडजेक्टिव जो नंबर, किसी पर्सन के, चीज के नंबर बताते हैं, उसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, या नोमेरल एडजेक्टिव या नंबरल एडजेक्टिव। नोमेरल होता है, नोमेरल एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स भी कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नोमेरल एडजेक्टिव भी कहलाते हैं, दोनों होते हैं। जैसे कि कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर मैथ में आएंगे। 1 कार्डिनल नंबर है, 1 2 3, ये कार्डिनल नंबर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ऑर्डिनल नंबर है। ये जहां भी आए ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है। अब इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव है लेकिन इंडेफिनिट है, किसी के लिए नहीं, डिफाइन नहीं हुए। इंडेफिनिट मतलब डिफाइन नहीं हुए, इन नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डेफिनेट डिफाइंड, बस DEFIN यहां से लगा लो। डिफाइन नहीं हुए, पता नहीं है, सबके लिए आ सकते हैं। ऑल, हम सब जो है ना बेकार है, मतलब ये है कि हम हमारे समेत। ऑल नंबरल एडजेक्टिव है, नो नंबरल एडजेक्टिव है, मैनी नंबरल एडजेक्टिव है, एनी नंबरल एडजेक्टिव है। फिर सन्ड्री, सेवरल, सम, फ्यू, सर्टेन, सर्टेन, ये सारे क्या है? नंबरल एडजेक्टिव है। यानी ये हमें तादाद बताते हैं, लेकिन किसी को खास, किसी एक को पॉइंट आउट नहीं करते। ठीक है, कोई भी काम नहीं करता, ये नहीं बताते कि मैं नहीं कर रहा, बाकी सब नहीं कर रहे। नहीं नहीं, ये सर सारे ये तो बस संधि ऐसे ही से होते क्या हैं, मतलब सारे है? होते हैं जी। सम कुछ, मैनी बहुत, ये सारे क्या है? ये किसी एक के बारे में नहीं बताते, लेकिन है नाउन को मजीद माने देते हैं, तो इसलिए क्या बन गया? नंबरल एडजेक्टिव। अब नीचे सेंटेंस में देखे, 2 व्हाइट पिजन्स। अब यहां पर देखे, 2 क्या है? पिजन, और व्हाइट क्या है? पिजन्स। ठीक है, अगर ये इस तरह आया था, आया होता, 2 वेरी लार्ज, क्या कहेंगे उसको, इसको क्या कहें, जेरिफ, ये फिर क्या होता? 2 जराफे के लिए आया, वेरी किसके लिए आया? लार्ज के लिए आया, और लार्ज किसके लिए आया? जराफे के लिए आया, जेरिफ। अब 2 भी एडजेक्टिव है, 2 वेरी के लिए आया? नहीं नहीं नहीं, 2 जराफे की तादाद हम बता रहे हैं, ये नाउन के बारे में आया है। वेरी क्या है? वेरी नहीं, ये इसको नहीं मॉडिफाई कर रहा, ये कुछ और है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये फिर एडवर्ब है। बस सिर्फ यहां तक ये एक समझ ले कि ये एडवर्ब आएगा। क्यों? क्योंकि ये किसी दूसरे एडजेक्टिव को इसने मॉडिफाई किया, और ये भी एडजेक्टिव है। अब नीचे देखे क्या है आगे, आगे है, देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास, क्लास में 20 बच्चे हैं। अब 20 क्या है? बॉयज है, बॉयज है, तो 20 क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, व्हाइट बी क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। 2 एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। सेवरल प्राइजेस एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नो लाइन, ये भी कोई नहीं, गिनती है ना, कोई नहीं है, मतलब गिनती में आ ही नहीं रहे। मेनी बनानास एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऑल मेन, ये भी सबको काउंट कर रहा है, काउंटिंग की बात हो रही है, तमाम लोग। मेन नाउन है, नाउन को बना मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। रेज बोथ हैंड्स, हैंड नाउन है और बोथ एडजेक्टिव है, दोनों। फिर भी नंबर शुमार हो रहे हैं, कुछ, यानी कुछ का मतलब ये है कि शुमार हो रहा है ना। मोस्ट पीपल थिंक सो, ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। अब यहां पर आप कंफर्म कर ले, ये 100 आया हुआ है, 100। अब ये क्या है? अगर ये वर्ब ये है,
तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट की प्लेस पे कौन कौन आ सकता है? एडजेक्टिव आ सकता है अकेले? अगर नहीं आ सकता तो आपका क्वेश्चन इधर ही हल हो गया। मोस्ट पीपल, ज्यादा लोग, नाउन पीपल है, मोस्ट ज्यादा। रामा मेड सेवरल मिस्टेक, रामा ने कई गलतियां की। अब मिस्टेक्स नाउन है, प्लूरल नाउन है, सेवरल कई, ये मॉडिफाई कर रहा है किसको? मिस्टेक्स को। अब बाकी आप देख ले, ये एक्सरसाइज नंबर 1, यहीं से स्क्रीनशॉट ले ले, अगर नहीं है रिकॉर्डिंग देख ले बाद में। अब देखें नीचे, इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, इसकी स्क्रीनशॉट ले ले। सर इन आईसी एक्सपायर हूं तो कैसे कर ले भाई? इस वक्त हम इन आईसी के जो काम में लगे हुए हैं, अप्लाई करते जाओगे भाई। देयर आर डैश कप्स विद सुटेबल एडजेक्टिव, मैं लिख लेता हूं मेनी। सम एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गए, माइक बंद कर ले भाई। डैश गर्ल टुक पार्ट इन द प्रोग्राम, सम गर्ल, एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2। स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है, प्लीज पहले वो शो करे फिर पढ़ाए। शो हो रहा है, सबको हो रहा है, अपना नेट खराब है ना, आपके यहाँ नेट नहीं है इसलिए तो हम रिकॉर्डिंग भेजते हैं। ये क्वेश्चन मत क्या करें, उसकी वजह ये है कि अगर शो नहीं हो रहा है, दूसरा स्क्रीन है, मेरे सामने दूसरा स्क्रीन लगा हुआ है, वहां हो रहा है हमें जी। डैश कैट्स, सम कैट्स, हो रहा है सर। मेनी कैट्स, क्लियर है सर जी। जी क्लियर है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 भी आप खुद करेंगे, ये भी आप मुझे स्क्रीन वो प्रिंट करके भेजेंगे। अब आगे आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी, जब आप जाते हैं यार चावल कैसे अच्छे हैं, चावल कैसे मजेदार है, दूध लेने जाते हैं दूध कैसा है बेहतरीन है। अब वो लफ्ज जो आपको क्वालिटी बताए, बस खुद अपने जहन में सोचना। अगर आप चित्राली बोल रहे हो तो चित्राली में समझ लेना कि भाई इसको कौन सा वर्ड आता है, इसका मतलब क्या हो गया, अपने जहन में देख के सोचे कि इसके लिए क्या आ रहा है। अब नेपोलियन, अब मैं देखता हूं कि पाकिस्तान में भी ये नेपोलियन है या कुछ और बन रहा है। हाँ शुक्र है, मेरे बुक में भी ये नेपोलियन है। नेपोलियन वाज अ ग्रेट एम्पेरियर, ये पास्ट टेंस की वो है, ग्रेट एम्पेरियर। अब ग्रेट था, अजीम था, अजीम क्या था, बादशाह था, हुक्मरान था। अब ये क्या है, तादाद है? नहीं नहीं नहीं, अगर हमारे पास ये तादाद होता, सम, मेनी, 2, 5, 20, 100,000, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता। लेकिन यहां पर हमें क्वालिटी बता रहे कि अच्छा हुक्मरान था, क्वालिटी है उसकी, ये क्वालिटी थी। हाई माउंटेन पीक, हाईएस्ट माउंटेन पीक। अब याद रखना एडजेक्टिव के हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। आगे आएगा, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे उससे पहले हम ये चीजा लगाएंगे, बस ये याद रखना। ये गलतियां अक्सर होती है, माइनर मिस्टेक, इस पे 2 नंबर आते हैं कम से कम, एटलीस्ट 1 MCQ गारंटेड आएगा इस पे। द वर्ड ग्रांट इन द फर्स्ट सेंटेंस इज एन एडजेक्टिव व्हिच टेक, किस किस्म का नेपोलियन हुक्मरान था। अब हाईएस्ट क्या है दूसरे में, ये भी एक एडजेक्टिव है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, ये क्या है, मिस्टर मोहम्मद अली जना वाज अ ग्रेट मैन। मैंने वो किया, इंडिया के बुक्स में दी गांधी, महात्मा गांधी, और पाकिस्तानी बुक्स में मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैहि वाज अ ग्रेट मैन, वो एक अजीम शख्स थे। अब ये तो नाउन हो गया, लेकिन ग्रेट मैन, इस मैन की क्वालिटी है कि ये ग्रेट था। बिग सिटी, ये शहर की क्वालिटी है। अब क्या है नेक्स्ट जो है, अब आगे, कराची इज अ बिग सिटी, यहाँ पर मुंबई है, ये हमारे किताब में कराची बन के एक ही अतर की है, बस उन्होंने शहरों के नाम चेंज कर दिया। मुंबई, कराची इज अ बिग सिटी। अब सिटी की क्वालिटी है कि ये बिग है, तो ये हमें क्या कहते हैं, ये क्वालिटी हमें बताते हैं कि ये है कैसा। अब आगे है, रेहाना इज अ गुड गर्ल, अच्छी लड़की है। गुड इसकी अच्छाई, इसकी क्वालिटी है। हार्ड वर्किंग बॉय, ये दोनों मिलके हार्ड वर्किंग, ये इसकी क्वालिटी है लड़के की, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट काइंड ऑफ बॉय, यहां पर क्वेश्चन करेंगे व्हाट काइंड ऑफ गर्ल। ऊपर हम क्वेश्चन करते थे कि हाउ मेनी, कितना, कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत।
वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता था। यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, व्हाट काइंड ऑफ, किस किस्म का, बस ये फ्रेज याद रखना, व्हाट काइंड ऑफ, ये हमारे पास क्वालिटी। चावल किस किस्म के, बस। आप कहेंगे चीनी किस किस्म की, आला मेयार की चीनी। आप कहेंगे तालीम, बेहतरीन तालीम। अब बेहतरीन क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया क्वालिटी के लिए। आगे क्या है, पाकिस्तानी कॉटन इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब वहां से चाय की जगह कॉटन आ गया हमारा, पाकिस्तानी कॉटन इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये टी है लेकिन इंडियन है, और हमारे पास कॉटन है, कौन सी, पाकिस्तानी कॉटन। अब आप बताएं इसमें नाउन कौन सा है, ये वाला या ये वाला? दो आवाजें मुझे आनी चाहिए जल्दी से, माइक जना जल्दी बोले, पाकिस्तानी या कॉटन, जल्दी बोलिए। नो पाकिस्तानी नो, ये एडजेक्टिव हो गया, नॉन से एडजेक्टिव बनते हैं। कॉटन पाकिस्तानी रिस्पांस आ गया। और कॉटन कॉटन नाउन है, और कौन सा कॉटन है, क्वालिटी इसकी, पाकिस्तानी कॉटन। बस हो गया भाईजान, थैंक यू आप सबका शुक्रिया, हो गया। ही इज अ गिफ्टेड फुटबॉलर। फुटबॉलर है किस्म का, व्हाट काइंड ऑफ फुटबॉलर, गिफ्टेड फुटबॉलर। भाई हो गया ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं सबको, हो गया। द एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ, किस किस्म का, व्हाट काइंड ऑफ, इसका जवाब हमारे पास आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ब्राइट मून, बिग डायनासोर, रिपन, मैंगो, ये सारे क्या हो गए, एडजेक्टिव है। सच एडजेक्टिव विच टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ, ये देखो व्हाट काइंड ऑफ, बस किस किस्म का, इसका जवाब हमें मिलता है तो हम कहते हैं, इसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्लास 8 में आप इसको पढ़ेंगे, इसको वहां पर 6, 7, 8 में इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहा गया है। सेम कंसेप्ट है वहां पर, यही चीज है वहां पर। बाकी कुछ मिसाल है, टाल बिल्डिंग, जो बोल्ड डे, ये सारे। रेनी डे, इसमें रेनी एडजेक्टिव। नाइस लेडी, व्हाट काइंड ऑफ, नाइस लेडी। व्हाट काइंड ऑफ लेडी, नाइस लेडी। अब यहां पर बिग, आप कहेंगे कि ये नंबरल क्यों नहीं है, नहीं ये क्वालिटी है शेयर का, नंबर नहीं, काउंट नहीं होता। अगर ये मैनी आता तो फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता। ट्रू स्टोरी, ट्रू एडजेक्टिव है। वेरी प्रीटी, अब सुने, माय सिस्टर इज वेरी प्रीटी। प्रीटी कौन है, प्रीटी सिस्टर है, लेकिन इसके साथ जो वेरी आया है ये एडवर्ब है। एडवर्ब फिर क्या करता है, याद रखे, एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसको, सबसे पहले एडजेक्टिव को, वर्ब को, फिर मॉडिफाई करता है वर्ब को, और फिर मॉडिफाई करता है किसको, किसी और एडजेक्टिव को। अब इस सूरत में ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वेरी जो है ये एक एडवर्ब है, लेकिन ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, एक एडवर्ब को, एक नाउन को, एक एडजेक्टिव को। तो आप यहां पर लिखेंगे ये एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। आई एम लर्निंग द स्पेनिश लैंग्वेज, कौन सी जबान, स्पेनिश लैंग्वेज। अभी क्वेश्चन मैंने पूछा पाकिस्तानी कॉटन, तो यहाँ पर पाकिस्तानी एडजेक्टिव था। अब नीचे मैं आपको बता देता हूँ, स्वीट वाइस, स्वीट एडजेक्टिव है, फाइन एडजेक्टिव है, बिग एडजेक्टिव है, रेड एडजेक्टिव है, ब्राइट एडजेक्टिव है, गार्डन एडजेक्टिव है। क्यों है आप खुद जवाब दो। व्हाट काइंड ऑफ, स्मॉल एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लॉन्ग टेल, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फ्रेश वाटर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आगे क्या है, द फुलिश क्राउन। अब ये देखो, द फुलिश, फुलिश क्या आ गया, ये एडजेक्टिव है, किसका, क्राउन के साथ आया है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो हमारे पास आर्टिकल, प्लीज माइक बंद कर ले। द बॉय इज क्रूअल, ये लड़का जो है, इसमें जो लाइन छोड़ी है उसे किस, कौन सी लाइन में छोड़ी है, ठीक है। नीचे एक्सरसाइज नंबर 2, बस इसको आप खुद हल कर ले, ये कल भेजेंगे आप मुझे, क्योंकि एडजेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दोनों एक ही है। इसमें आप क्यूट चिल्ड्रन, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, पीसफुल, बाकी नहीं करूंगा क्योंकि फिर आप लोग जरा सब कुछ। अब आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी और नंबर में बस थोड़ा सा फर्क है। अब फर्क क्या है, वो काउंट हो सकता है, वो हम शुमार कर सकते हैं, लेकिन यहां पर शुमार नहीं किया जा सकता।
इनफ मनी, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल के साथ आ रहा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लॉट ऑफ मनी, मनी अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो सम आया है। अ लिटल होप अनकाउंटेबल नाउन है तो अ लिटल आया है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आ गया। याद रखे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर काउंट होगा, नंबर काउंट हो सकेंगे, काउंटेबल नाउन के साथ आए होंगे, काउंटेबल नाउन के साथ आए होंगे। जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आए वो क्या होंगे? वो होंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर उसके साथ काउंटेबल नाउन होंगे। सच एडजेक्टिव विच टेल अस हाउ मच, कितना, आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। पहले हमें बताते थे हाउ मेनी, हाउ मेनी जो काउंट हो सकते थे, यहां पर आ गए हाउ मच। एक और कंसेप्ट याद रखो, मच जब भी आता है इसका मतलब यह है कि अनकाउंटेबल नाउन है, और मेनी जब भी आता है इसका मतलब यह है कि ये काउंटेबल नाउन है। आगे देखें, लेट्स रीड सम ऑफ एग्जांपल। कुछ चंद एक आटा, अब आटा काउंट नहीं हो सकता इसलिए क्या है? चंद। हाउ मच, कितना आटा, सम। अब यहां पर सम वो पहले भी आता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी आता है, लेकिन हम देखेंगे क्या ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अगर अनकाउंटेबल है एडजेक्टिव ऑफ कौन सा? क्वांटिटी। और दूसरा ये देखें, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बाकी सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन, हाउ मच एक्सप्लेनेशन, सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन, ये देखें। लिटिल सेंस, सेंस क्या होता है? काउंटेबल होता है? नहीं, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आ गया। अब यू कैन टेक ऑल द ज्वेलरी, हाउ मच ज्वेलरी, ऑल द ज्वेलरी। अब यहां पर मुझे इस पे थोड़ा सा डाउट है और कंफर्म नहीं है, ये गलत तो नहीं हो सकता लेकिन मुझे इसकी कंफर्म नहीं आ रही। ऑल द एडजेक्टिव ऑफ अबव सेंटेंसेस आर आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ मच, कितना। आप कहेंगे हम तो पैसों को, नोट को गिन सकते हैं। ये इंडियन और पाकिस्तानी जो मैंने शेयर किया वहां पर मेरे ख्याल में पाकिस्तानी पैसों की जो तस्वीरें होंगी, हाँ बिल्कुल, वो आप निकालेंगे पाकिस्तानी रुपये की है। अब ये जो एक्सरसाइज है ये आप खुद कर ले। काउंटेबल हो तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अनकाउंटेबल हो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, बस इतना है। हैवी बॉक्स, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, हैवी बॉक्स, ये तो मिक्स एक्सरसाइज है। अब अगर आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आपने सिर्फ ये चार, मैंने आपसे कहा था कि ये चार पढ़ ले काफी है बस। दिस, दीज, डेट और दोज, ये चार। इन चारों को हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव। ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है, पॉइंट आउट करता है, इधर है या उधर है, करीब है या दूर है। अब अगर ये अकेले आया हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस पे आए हो और अकेले आए हो, कोई और नाउन ना हो, तो ये प्रोनाउन है। और अगर इसके साथ कोई और नाउन आया है तो ये एडजेक्टिव। बस दिस बॉय लव्स वर्क, अगर इसकी जगह मैं लिखूं दिस इज अ लवली प्लेस। अब ये दिस जो है ये प्रोनाउन है, कोई और नहीं आया है इसके साथ, लेकिन ये दिस के साथ बॉय नाउन के साथ ये आया है, तो ये क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन में मैंने क्या कहा था? दिस, दैट, दीज, दोस, ये प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और यहां पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। उठाए 7 क्लास के बुक को, तीसरा चौथा एक्सरसाइज है, पांचवा है, जो भी है, अभी नए बुक में यही आया है, बिल्कुल यही इसी तरह की है। दैट टीवी इज एक्सपेंसिव, वो टीवी, अब ये नाउन है और ये एडजेक्टिव हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव। दीज बेबीज, ये दीज एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और बेबीज नाउन। दोज मैंगोज, वो दूर वाले, दीज एग्स, दैट बर्ड, दैट ट्री, दोज मेन। अगर अकेले आया हो, कोई और नाउन ना हो, प्रोनाउन है। अगर इसके साथ दिस, दैट, दीज, दोज कोई और नाउन आया हो तो एडजेक्टिव है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर दिस, दैट, दीज एंड दोज, बस ये चार है। दे आर यूज्ड टू पॉइंट आउट a specific place or thing. This and that are used to modify singular nouns. This और that अकेले एक शख्स के लिए, सिंगुलर के लिए, सिंगुलर थिंग के लिए आते हैं। This और that, this करीब और that दूर। These करीब के लिए, ज्यादा हो, प्लूरल हो, और those दूर के लिए। अगर इसके साथ नाउन आया हो
तो एडजेक्टिव, अगर अकेला है हो तो प्रोनाउन, बस इजी है। और ये एक्सरसाइज ये आप कल करके भेजेंगे, बिल्कुल आपके हैंड रिटन होगा। मुझे ये अभी कंफर्म हो गया, जितना मैं आप लोगों के लिए नोट्स बनाता हूं आप लोग देखते नहीं है, उधर जो ना डिलीट आल कर लेते हैं सारे। अब भाई आप लोगों का मसला नहीं है, अपनी जिम्मेदारी हम पे आ गई है, आपको टीचर बनाना है ताकि कल आप ऐसे पढ़ाए कि कौम का फायदा हो। पैसा का मकसद नहीं है, टाइम जाया करना मकसद नहीं है, मकसद है कुछ बनना, एक टीचर बनना, और एक रिस्पेक्टेबल टीचर बनना। एक रिस्पेक्टेबल टीचर कौन होता है? जिनको अपने सब्जेक्ट पे कमांड हो, जो फखर अपने किस पे करता हो, जो उसको आता हो, जो वो पढ़ाता हो उस पे वो फखर करता है, वो होता है रिस्पेक्टेबल टीचर। और मुझे 1 मिनट दीजिए, मैंने चार्जर नहीं लगाया था तो इस वजह से माइक में मसला आ गया। मुझे थोड़ा सा जो ना टाइम दे दे। सर उसको सर जी अभी आप लोग मुझे सुन क्या? सर ये डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव वाले दोबारा समझा दें। आप लोगों को आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। यस 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 सर आ रही नहीं सर, इंटरप्टेड वॉइस है आपकी, क्लियर नहीं है। पहले ठीक आ रही थी, अभी ठीक नहीं है। और माइक में चार्जिंग का चार्ज खत्म हो गई ना, इसलिए। ये बाकी जो भी सवाल कर रहे थे आप लोग डेटा के बारे में, थोड़ा खुद जी या करें। भाईजान थोड़ा सा ये है कि आज की अभी आवाज आ रही है आपको? यस जी आ रही है जी आ रही है। भाई मसला है। ये है कि मुझे एक पोर्ट नहीं मिल रहा, उस पोर्ट की वजह से ना, हाँ हो गया, ठीक है मिल गया मुझे। चलो अभी मसला खत्म हो जाएगा। चलो 1 मिनट मुझे। सर अभी आपने एक होमवर्क दिया है जिसमें आपने कहा है कि उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन एडजेक्टिव वगैरह करने हैं। उसमें अगर 6 नंबर को देखा जाए तो उसमें सच जो है वो आ रहा है कि आई हेट सच थिंग्स। जी मेरा भी ये ये जो सवाल सच है था, ना मैं ये भी भी ये पूछने वाला। डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जांपल है। क्योंकि मैं साथ साथ लिख रही हूँ और साथ साथ मैं आंसर खुद अभी कर रही हूँ, तो उसमें मैंने देखा तो उसमें सच थिंग्स था, आई हेट सच थिंग। उसमें मतलब दिस दैट और दीस वगैरह में जो सिंगुलर प्लूरल है वो तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन सच थिंग्स आएगा तो उसमें किस तरह पहचान होगी कि ये है। अभी आप लोग मुझे दूसरा जवाब। हेलो यस सर। जी हाँ सर सुन सकते हैं? सर साउंड इज क्लियर। ओके मैं थोड़ा सा ये असल में 2-3 लैपटॉप पे जो ना वो लगाना पड़ता है। आवाज डबल आ रही है अभी। ठीक है अभी हल हो जाएगा, मसला अभी हल हो जाएगा। मुझे 1 मिनट दे दे, हल हो जाएगा। अभी क्लियर है? यस सर बिल्कुल जी क्लियर आया। जी सर क्लियर है। बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं, होगा सर प्लीज आगे चले। जी मैं चल रहा हूँ। भाई बात ये है कि आप कह रहे थे कि सच थिंग, सच ये क्या बन गया? क्वांटिटी है क्वालिटी? आप बताएं। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं है, डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीस दोज है। सर ये क्वांटिटी है। क्वालिटी है, क्वांटिटी है ना? यस सर। क्वांटिटी जी सच क्या है आप देखेंगे। अगर ये क्वांटिटी है तो क्वांटिटी में लगा है, क्वालिटी है तो क्वालिटी में लगा है। बस आप बाकी आप खुद सोचे, और कोई मसला हो तो फिर मुझे अभी मैं अपने स्पीड से हिसाब से जा रहा हूँ ना। उसकी वजह यह है कि हमारे पास 9:11 हो गए और मैथ में बहुत कुछ बाकी है और इसमें भी बहुत बाकी है। जितने भी एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, मेरा काम था समझाना। सही सर। तो बता यहाँ दे। पर एक सवाल सुन ले मेरा।
जी जी, आपको ही सुन रहे हैं भाई। जी यहाँ पर सवाल है ये एक्सरसाइज 2 में, आई थिंक डैश बैटरीज आर डेड। यहाँ पर अगर और आ जाए ऑप्शन डी भी आ जाए, दोस्त भी आ जाए, तो हमने किसको सिलेक्ट करना है? भाई वो ऑप्शन आएगा ना तो तब की बात करेंगे ना, अभी तो नहीं आया। ये जो मैंने पढ़ा है ये कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है? ये क्लियर है। बस ये क्लियर है तो ये फिर क्लियर एक है। क्वेश्चन, ठीक है, बस फिर ये क्लियर है ना, तो भाई मुझे बिल्कुल आगे जाने क्लियर दें। है सर। ठीक है, अब ये आप हल करेंगे, ये सारे आप हल क्लियर है। करेंगे, गलत करके भेजना, लेकिन भेजना जरूर। बिल्कुल गलत कर, एक भी टिक मत करें, लेकिन खुद ट्राई करना, डू इट बाय योरसेल्फ। अब आगे चलते हैं, इंशाल्लाह सर सर। आगे चलते सर हैं। मुझे इंटरोगेटिव प्रोनाउन, नो नो नो, नेक्स्ट प्लीज क्लियर प्लीज प्लीज। जो भी क्वेश्चन हो, आज मैंने आज 300 बंदों को रिप्लाई किया है, कोई एक साथ नहीं कह सकता कि हमें रिप्लाई नहीं मिला, इसलिए कल भी करूंगा, लेकिन आप खुद करके जाएंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं, फायदा नहीं है। अब चलते आगे। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन सर याद होगा आप लोगों को, इंटरोगेटिव प्रोनाउन याद होगा। उसी तरह कंसेप्ट को ध्यान में रख के, अगर अकेले आया तो प्रोनाउन, अगर किसी और नाउन के साथ आया तो एडजेक्टिव। व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज, किस किस्म का। अब व्हाट अकेले नहीं आया, काइंड ऑफ ये आ गया साथ। विच वे शेल वी गो, अब विच अकेले आता प्रोनाउन, विच वे आया नाउन के साथ, अगर नाउन के साथ आए तो प्रोनाउन। विच मैंगो, कौन सा आम, डू यू वांट, कौन सा आम चाहते हैं। इन सेंटेंसेस में व्हाट, विच, ये सवाल पूछते हैं, जो सवाल पूछे लेकिन अकेले ना आया हूं, किसी और नाउन के साथ आया हूं, तो उसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। रेनन मार्टन वैसे बेहतरीन बुक नहीं है, सिस्टमेटिकली इसने सब कुछ समझाया है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड विद अ नाउन टू आस्क क्वेश्चंस। ये सवाल पूछते हैं, विच, व्हाट, हुज, एटसेट्रा, इन सवालों के जवाब पूछते हैं। दिस इज माई डेस्क, दैट इज योर बुक। In the above sentences, adjective my and your are called possessive adjective. जो क्वेश्चन पूछते थे कि एडजेक्टिव है या नाउन है या प्रोनाउन है, अब देख ले। पर्सनल याद हो गया ना, पर्सनल प्रोनाउन में आई, माई और माइन मैंने लिखा था, और ऑब्जेक्ट में था मी। अब यहां पर अगर अकेले माइन आता है तो इसका मतलब यह है कि ये प्रोनाउन है। माई बुक आ गया तो भाई यहां पर देखे कंसेप्ट क्लियर होगा। माई डेस्क, माई क्या आ गया, एडजेक्टिव, कौन सा है, पॉजिटिव, दावा रखता है, मलकियत जाहिर करता है। यूर बुक, यूर स्कूल, माई स्कूल, हिज स्कूल, हर स्कूल, हिज फादर, हर मदर, ये सारे क्या हो गए, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गए। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, हमें पोजीशन के बारे में बताता है। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन, इसके बाद लाजमी एक नाउन आता है, जैसा कि माई फ्रेंड, अब ये मेरा दोस्त, पॉजिटिव एडजेक्टिव। हर मदर, possessive adjective. Your brother, your possessive adjective. Their things, their possessive adjective। क्यों, इसके साथ आ गया है, क्या आगे क्या है, नाउन है। His shoes, उसके जूते। Our friends, our possessive adjective। देखे इसको, फ्रेंड साथ ही आया है, इसको तोड़ो, टुकड़े टुकड़े करके देखो। अब टुकड़े टुकड़े करके देखोगे ना, आज से मेरे ख्याल में 2008 या 9 में या 10 की बात है, जब यूट्यूब पाकिस्तान में बंद था, तो उस वक्त मेरा एक दोस्त मुझे यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करके कहीं और चढ़ा के मैं देखता था। और फिर उसके बाद एक सर थे, इंडियन है, वो मुझे नहीं सुन पा रहे, लेकिन मुझे वो इतने उन्होंने मुझे समझाया, उनका मैंने पेड सेशन लिया, पैसे भेजने भी यहां से मुश्किल था, कि एक एक चीज को तोड़ तोड़ के उसने समझाया। तब मुझे पता चल गया ये तो बहुत आसान है, खामखा हमने मुश्किल बनाया है, समझ लो बाकी तब के लिए। यार ये जितने भी चीजें हैं, ये देखे, माई, हिज, हर, अवर, दियर, जी, अकेले आ जाए तो प्रोनाउन, अगर किसी नाउन के साथ आ जाए तो एडजेक्टिव। माई बुक, माई एडजेक्टिव। हिज टाई, हिज एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। दियर, पॉजिटिव एडजेक्टिव। हर इज ब्रदर, अब यहां पर देखो, हर इज ब्रदर, हरी का, अब ये क्या है, हर इज, याद होगा आपको, मैंने आपको कहा था ये पॉजिटिव नाउन है। हर इज फादर, अब ये क्या बन गया इधर,
पॉजिटिव एडजेक्टिव। फर्स्ट पर्सन पर्सन देखो, फर्स्ट पर्सन माई अवर, सेकंड पर्सन यूअर, हर, हिज, इट्स, देयर, इनके साथ ये कि जब किसी नाउन के साथ आ जाए पॉजिटिव एडजेक्टिव। इनमें से सर इंटरॉगेटिव सॉरी एडजेक्टिव टू जी सर सॉरी टू इंटरव्यू, आप जो पढ़ा रहे हैं ना सर, वो हमें स्क्रीन भी नजर आ रहा है, लेकिन एक्सरसाइज 2 ही दिख रहा है जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का। तो सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो तो आप पॉजिटिव में आ गए हैं सर। ओहो, आपको नजर नहीं आ रहा? ओके सर इनका नेट का मसला है, नहीं बाकी सर ठीक है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से सर क्लियर है, नजर आ रहा है हमें। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नजर आ रहा है। जी मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आपको नजर आ रहा है नेट नहीं है वो, ये इशू नहीं है, जो क्लियर लेडी है आप यार प्लीज, जो भी आपने बता दिया ठीक है ना। नजर आ रही है। करें, होम स्क्रीन का बटन दबा के दोबारा ऑन करें, आ जाएगा। मेरे साथ भी यही हुआ है, लेकिन आ गया वापस। होम स्क्रीन का बटन दबाएं और दोबारा ऑन करें, कॉल को मतलब वो करें, दोबारा कॉल पे टच करें। अभी आ रहा है नजर आप लोगों को? यस सर। ओके, याद रखिए जब आप नहीं आ रहा नजर। मैं आपको मैं सुनिए मेरी बात इनका नेट का इशू है, छोड़े प्लीज आप लोग, यार मैं बता रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ उनको। मेरे पास 3 स्क्रीन लगे हुए, एक नहीं 3 स्क्रीन, 2 लैपटॉप, एक और स्क्रीन है और एक लैपटॉप पे मैं काम कर रहा हूँ। एक लैपटॉप को मैंने मोबाइल के नेट से कनेक्ट किया है ताकि मुझे पता चले अगर वहां पर मुझे नजर नहीं आ रहा, इट मीन कि आप लोगों को भी नजर नहीं आ रहा, मैं टेलीनार के नेट से वो स्क्रीन देख रहा हूं। अब मेरे उस वाले स्क्रीन पे मुझे पिक आउट इंटरोगेटिव एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मैं उससे पढ़ रहा हूं। तो इट मीन कि मसला आप लोगों के नेट में है। आगे चलते हैं, इसमें क्या पूछते हैं? इंटरोगेटिव एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव। माय सिस्टर, अगर स्क्रीन को दिखाई नहीं दे रहा तो व्हाट्सएप में ऑन करे, पेज नंबर निकाले। अब अपने किताब निकाले ना। अब सर क्वेश्चन है जो मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं पेज निकाल कर देख रही हूँ और सुन रही हूँ सर। नंबर 62, पेज नंबर 62 भी देखे। जी सर एक क्वेश्चन है, जो लोग कह रहे हैं कि स्क्रीन नजर आ रही है, वो कल को रिकॉर्डिंग भी तो देख सकते हैं ना भाईजान। ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन प्लीज आप लोग अगर वो हाँ, ये लोग खामोश हो जाए ना, क्योंकि टाइम जाया हो रहा है। टाइम पहले से भी कम है, आप लोग बोल रहे हो तो इस वजह से टाइम जाया हो रहा है ना। कल रिकॉर्डिंग देख सकते हो ना सर? नो ना, सॉरी यार। हाँ सर, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। ओके, जब क्लियर है तो मुझे भी पता है ना। आप भी तो खामोश हो जाए, तो आप लोग भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। हमारा सबसे बैकवर्ड है वहाँ पे, वो क्लियर है बैकवर्ड है। ये माई जो है, माई क्या है? ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है या कौन सा है? ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्यों? मेरा चेयर है, यूअर्स क्लास, आपका क्लास। विच इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, विच इंटरोगेटिव एडजेक्टिव? यूअर्स नहीं, ये अलग हो गया। ये देखो, विच कार इज यूअर्स, यहां पर देखो ये एडजेक्टिव नहीं है। क्यों एडजेक्टिव नहीं है? इंटरोगेटिव यूअर एडजेक्टिव पॉजिटिव क्या आ गया? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। माइक बंद कर ले भाई। यूअर्स आपका क्या हो गया? याद है आपको? मैंने आपको कहा था जो ऑब्जेक्ट प्लेस पे आ जाए, अकेले आ जाए या सब्जेक्ट प्लेस पे आ जाए, ये प्रोनाउन होता है। ये प्रोनाउन है। हु इज टेकन माय पेंसिल? माई, हु इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, माई पॉजिटिव एडजेक्टिव। आर दीज देयर बुक्स? देयर क्या आ गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब ये बाकी आप खुद कर ले। एक्सरसाइज नंबर 2, वेयर इज माई बुक? हियर इज आवर टीचर। टीचर के साथ आवर आ गया। शी गोज टू स्कूल विद हर। अब आगे क्या है? दे हाउस इज, दे नहीं आएगा, क्या आएगा? दियर। दियर हाउस इज बिग। यू नहीं आएगा, यूअर्स। लैपटॉप इज वेरी एक्सपेंसिव। आगे यूअर्स नहीं, यूअर लैपटॉप इज वेरी एक्सपेंसिव। आगे क्या आएगा? ही, हिज आएगा। हिज फेवरेट हॉबी इज टेनिस। अब ये क्या है? ये एडजेक्टिव है सारे। बाकी आप खुद कर ले यार 2-4। इस एक्सरसाइज को भी आपने करना है। अगर आपने ये देखना है, असाइनमेंट बहुत ज्यादा है जी भाईजान, ये कोई ज्यादा नहीं है। 1 घंटे में आप कर सकते हैं। 1 घंटे में हमने चलना है, हमने 10 तक पढ़ना है। 2 महीने में काम खत्म करना है कि नहीं करना? अगर समझ नहीं आ रही तो मैं समझा रहा हूं।
अगर समझ आ रही है तो प्लीज इसको जारी रखने दें। हारी स्मॉल बॉय। आप लोग सो जाते हैं, मैं 11 बजे सोता हूं, 11 बजे बस करता हूं, 12-1 बजे तक आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेजता हूं, सुबह 4 बजे 5 बजे नमाज के लिए उठता हूं, फिर आप लोगों को जवाब देता हूं। क्यों? हमारा एक मकसद है, हमने वो पूरा करना है। अगर यहां पर आके टाइम जाया करके हम नंबर ना ले आए, हम में से एक भी फेल हो गया, हम सब फेल हो गए। हारी इज स्मॉल बॉय। हारी एक छोटा लड़का है। स्मॉल इजेक्टिव कौन सा है वो आप बताएं। अब कंपैरिजन ऑफ इजेक्टिव करते हैं। हमारे पास इजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है। एक बस ये छोटा है, इसका किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। जब इसके एक शख्स के साथ कंपैरिजन होगा उसको हम कहेंगे कंपैरेटिव। उसके साथ देन आता है अक्सर। अब जहां आपको देन लगे ये समझो, इससे पहले क्या आएगा? कंपैरेटिव एडजेक्टिव। अली स्मॉलर देन हारी। अली हारी से छोटा है। यहां पर उर्दू में कोई भी नाम आपको, अगर आप 19 नंबर चैप्टर में देखेंगे ना, उसमें जो मैंने नोट शेयर किए उसमें नाम आपको कुछ और रहा। यहां पर हामिद इज स्मॉल बॉय, आगे है अली इज स्मॉलर देन हामिद, हारी की जगह हामिद आ गया यार। नेक्स्ट, राशिद इज स्मॉलेस्ट इन दियर, जो भी है, राशिद इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3। अब जब भी आपके पास सुपरलेटिव डिग्री आ जाए उससे पहले आपने कभी भी टीएच इधर नहीं छोड़ना। पॉजिटिव में देन आएगा अक्सर बिस्तर, सुपरलेटिव में टीएच इधर आएगा। अक्सर ऐसा करते हैं कि छोटी सी गलती द को हटा के वो दे देते हैं। अभी मैं आपको पेपर पढ़ाऊंगा, मैंने कोई 10-15 मरतबा ये पेपर उठा के देख चुका हूं। इसके एक एक आइटम की डिफिकल्टी लेवल निकाल चुका हूं कि किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आपको कह रहा हूं, व्हेन आई से हारी इज अ स्मॉल बॉय, जब हम कहते हैं कि हारी छोटा बच्चा है, हम इसको किसी के साथ कंपेयर नहीं करते। यहां पर जो मैं अंडरलाइन करता हूं उसका मैं उर्दू तर्जुमा बता रहा हूं आपको। हम सिर्फ सादा यही कहते हैं कि वो एक छोटा है, बस। जब हम कहते हैं कि स्मॉलर देन, जब हम स्मॉलर लगाते हैं तो फिर हम क्या लगाते हैं? हम किसी और के साथ इसको कंपेयर करते हैं, मुआवजना करते हैं इसका। अब जो मुआवजना करते हैं दूसरे शख्स के साथ, हम ये कहते हैं कि स्मॉलर देन अदर, ये उससे छोटा है, वन स्मॉलर देन अदर, के एक दूसरे से छोटा है। जब व्हेन आई यूज द वर्ड स्मॉलेस्ट, जब हम स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, इसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, एक और भी आएगा, एक और कंसेप्ट में भी आएगा ये। इसको हम क्या कहते हैं? हारी, अली और रामा, एंड से रामा इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3। सुपरलेटिव डिग्री हम एटलीस्ट 3 के लिए इस्तेमाल करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री 2 के दरमियान हो सकता है, 2 ग्रुप के दरमियान हो सकता है। जब 2 के दरमियान हम मुआवजना कर रहे हो तो उसके लिए हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूं ताकि आप लोगों को नजर आए दरमियान में। ओके, अब द सिंपल फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। जो सिंपल फॉर्म है उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट, याद होगा। गुड, बेटर, बेस्ट। सुपरलेटिव वाले को दोबारा रिपीट कर ले प्लीज। भाई कर लूंगा, कर रहा हूं, आगे आ रहा है, बार बार रिपीट होगा। बस 2 मिनट के लिए हौसला रख के क्वेश्चन आंसर के सेशन भी दूंगा। ये जो फॉर्म होता है गुड, ये किसी के साथ कंपेयर नहीं करते। बेटर, 2 के दरमियान मुकाबला करते हैं तो इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। जैसा कि बेटर, ही इज बेटर डैश मी देन मी। और ये जो 3rd नंबर है इसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जो सुपरलेटिव डिग्री है ये हमेशा हम 2 से ज्यादा के दरमियान करते हैं। 1 का कोई मुआवजना नहीं, 2 का तो 1 का मुआवजना हो गया, उसको कंपैरेटिव। जब सुपरलेटिव है तो एटलीस्ट 3 बंदे होने चाहिए, 3 चीजें होनी चाहिए, 3 चीजों का मुआवजना करेंगे। लेकिन हम क्या मछली का मुआवजना हाथी से नहीं कर सकते, ये भी याद रखें। एक जैसे चीजों का मुआवजना करेंगे। कंपैरेटिव 2 के दरमियान, ये देखो एडजेक्टिव वो जो 2 चीजों के दरमियान, 2 ऑब्जेक्ट के दरमियान हम कंपैरेटिव डिग्री का करते हैं। लेकिन 3 के दरमियान जो सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, भाई देख ले, द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज्ड टू कंपेयर मोर देन 2 ऑब्जेक्ट। मोर देन 2 का मतलब ये हो गया एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 3। ठीक है, हामिद, राशिद, कौन सा डिग्री, कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। सिर्फ हामिद, हामिद लंबा है, हामिद राशिद से लंबा है, हामिद सबसे लंबा है, तो हामिद लंबा है, हामिद अ टॉल बॉय।
हामिद राशिद से लंबा है, हामिद taller than राशिद, हामिद सबसे लंबा है, हामिद is the tallest than all the boys in the class। ये जो एडजेक्टिव है इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। इधर कभी नहीं बोलना यार। कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जब हम दो नाउन को कंपेयर करते हैं, और इसका पैटर्न ये होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, नाउन आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, फिर उसके बाद कंपेरेटिव डिग्री आती है, फिर उसके बाद देन आता है, और फिर उसके बाद नाउन आता है। देखो हामिद इज कंपेरेटिव डिग्री टालर, फिर आता है देन। देन क्या, मैं अपना नाम लिख देता हूं यार, अरशद। हामिद इज टालर देन अरशद, नाउन हामिद, वर्ब इज कंपेरेटिव डिग्री टालर, इसके बाद आता है देन, ऑब्जेक्ट अरशद। अगर मैं इस तरह लिखूं, शॉर्ट की बात करूं, तो अरशद इज शॉर्टर देन हामिद, एक ही बात होगी। सॉरी आपकी आवाज, बहन आपकी आवाज आ रही है, मन कर ले अपना वो। ओके, आगे क्या है, रीड एग्जाम्पल, माई रूम इज लार्जर देन हर्स। अब ये हर्स कौन सा है यार, अब ये बताओ ये हर्स क्या है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? कंफर्म है, क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस पे आया है, लार्जर कंपेयर कर रहा है किससे, हर्स से, प्रोनाउन से। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग रहा है मुझे। यस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देन हर्स, हर्स का क्या हो गया, हर्स अकेला नहीं है, दो चीजों के लिए आया है, क्या, हर रूम, दोनों के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, हर्स, क्योंकि हमें ये अंडरस्टूड है। द चेयर इज स्मॉलर देन वन आई वाज सिटिंग ऑन। ये जो कुर्सी है ये छोटी है, कौन सी कुर्सी, दिस चेयर। इसमें दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव है, चेयर नाउन है। हमारा काम है स्मॉलर, ये कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, किससे, देन। देन आया तो एक आएगा उसके बाद, देन वन आई वाज सिट ऑन, जिस एक कौन सा, द वन आई वाज सिटिंग ऑन। ये पूरा फ्रेज है, सॉरी क्लास है, क्या है ये, क्लास है, क्योंकि इसमें अगर मैं इधर कर लो, आई वाज सिटिंग ऑन, ये अलग हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है ये पूरा फ्रेज ये खुद ब खुद जो है ये सॉरी क्लास हो, ये जो क्लास है ये एक का ऑब्जेक्ट आ सकता है। योर डॉग रन्स फास्टर देन साहिल डॉग, आपका कुत्ता, डॉग नाउन, यूअर्स क्या बन गया, एडजेक्टिव, यूअर डॉग आपके ये एडजेक्टिव हो गया। रन्स फास्टर दौड़ता है, ये वर्ब हो गया। फास्टर तेज देन, फास्टर देन, जब फास्टर आया देन आएगा ही लाजमी, देन साहिल डॉग। ओके हो गया, साहिल डॉग ये एक ऑब्जेक्ट प्लेस पे आया, ये नाउन फ्रेज है। अब साहिल क्या आ गया, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है डॉग का। अब नीचे मेरे ख्याल में इतना काफी है, बस पहले आएगा नाउन, फिर वर्ब, या ये आता है सुपरलेटिव डिग्री की। चलो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के जब हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले आता है नाउन, जैसा कि हामिद, फिर आता है वर्ब इज, उसके बाद आएगा द, हामिद इज द, फिर सुपरलेटिव डिग्री आता है, वो क्या है, टालेस्ट, फिर उसके बाद क्या आएगा, वाई। बस ठीक है। अगर इसके बाद मैंने इन लगाया तो प्रीपोजिशन के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है, फिर लगाऊंगा इन द क्लास। मैंने द क्यों लगाया, क्योंकि एक क्लास जो है मालूम था, हमने मालूम करना था। ये हो गया। आज 9:30 हो गए भाई। अब ये जो नीचे है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये देखो मैंने आपको इस्तेमाल बता दिया, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, खुद पढ़े। हैप्पी, हैवियर, हैवीएस्ट, प्रिटी, प्रेटियर, प्रेटियस्ट। वाई जब आखिर में आता है तो आई आर लगता है। फेट कभी कभार आखिर में जब आता है वो डबल हो जाता है, जैसे कि फेटी, फेट, फेटियर, फेटर, फेटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, सेड, सेडर, सेडेस्ट, रेड, रेडर, रेडेस्ट, सुर्ख, उससे ज्यादा सुर्ख, और सबसे ज्यादा सुर्ख। लेकिन जब इस्तेमाल करेंगे तो टीच इधर पहले लगाएंगे। जब पॉजिटिव डिग्री आखिर में ई पे खत्म हो, जैसा कि यहां पर ऊपर आप देखें, फाइन, ई आर लगाया हमने, फाइनर, फाइनेस्ट, तो क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री ई पे खत्म हो रहा हो, माइनस आर लगा हटा देते हैं,
EST लगा लेते हैं, यानी इस ई के साथ इस टी लगाते हैं। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। सर ब्यूटीफुल को उसका हम बनाए तो फिर कैसे बनाएंगे? जी ब्यूटीफुल, कलरफुल वगैरह का। जी, मोस्ट ब्यूटीफुल, जो 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 मल्टी सॉल्युबल हो, आ रहा है ना, सबर तो कर ले। जो मल्टी सॉल्युबल हो क्या करते हैं, जो ज्यादा हुआ, जो आप कहते हैं कि पहले क्लास के जो ना 1 2 का कंसेप्ट जरूरी नहीं है, सुन ले, आप लोगों को मैंने सॉल्युबल पे प्रैक्टिस नहीं कराया, क्लास सेकंड में यही है, इसीलिए मैं ऐसा जा रहा था। लेकिन जब जो ना मल्टी सॉल्युबल हो तो फिर क्या करते हैं, 2 से ज्यादा आवाजों में जो हम वो करते हैं, तो उसके बाद फिर कहते हैं मोर और मोस्ट का लगा लेते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ये देखो। फिर लिटल, लेस, लीस्ट, ये बहुत जो है ना ज्यादा आने वाला है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको कहता हूं। मैनी, मोर, मोर, मच मोर, मोर, दोनों क्यों, यहां पर ये फर्क देखो, दोनों के लिए एक जैसे है, ये देखे, इसीलिए कि मैनी काउंटेबल नॉन के लिए आता है और मच अनकाउंटेबल नॉन के लिए आता है। अगर आपने पढ़ा हो much money much honey was present in the treasury of Islam, much tons of honey, लेकिन ऐसा नहीं था कि many, इसलिए कि इनके वो काउंट नहीं हो सकता, आटा काउंट नहीं हो सकता, उसके लिए हम मच लगाएंगे। लेट, लेटर, लेटेस्ट। सर आपको जी जी बोलिए। लेट, लेटर, लेटेस्ट। आई एम सॉरी फॉर, सुनिए, इसमें एक मसला है, मैंने आपने डिस्टर्ब किया भाई, आपने बिल्कुल डिस्टर्ब किया। आप बार बार ऑन ऑफ करेंगे तो सब लोग परेशान होंगे। 200, 300, 400 बंदे देख रहे हैं इस वक्त, ठीक है, 163 लोग हैं और ये फिर 200 लोग रिकॉर्डिंग भी देखेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप रुक जाए, अगर मैं गलत भी हूं तो आप मुझे बाद में करेक्ट कीजिए। लेट, देखो, एक आया है लेटर, लेटेस्ट, एक लेटर लास्ट। जब हमारा मकसद हो आखिर में पहुंचने वाला, जब हमारा तो हम लगाएंगे नीचे वाला, लेट, लेटर, लास्ट। लेकिन यहां जब सेंटेंस में हमारा मकसद हो वक्त का, अगर कहते हैं दिस इज द लेटेस्ट सीरीज, अगर हम ये कह दें कि दिस इज द लास्ट सीरीज का मतलब यही है कि बस इसके बाद कुछ नहीं आने वाला, नंबर में बाद में है। अगर हमारा मकसद हो कि अब क्या आने वाला बेहतर, तो लेटर, लेट, लेटर, लीस्ट, लेटेस्ट और लेट, लेटर। यहां पर देखो एक टी का फर्क है, एक टी का, लेकिन बहुत बड़ा मसला है ये इस पे आप जो जैसा भी हो बस आप देखें। अब ओल्ड के लिए भी यही है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, दिस इज द ओल्डेस्ट मोबाइल, दिस इज द ओल्डेस्ट रेडियो, दिस इज द ओल्डेस्ट टेलीविजन। जब हम उम्र का तकाजा कर रहे हो तो किसको कहेंगे, एल्डर और एल्डेस्ट के लिए। फार, फार्दर, फारदेस्ट, दूर। अब यहां पर एक और आता है फर्दर, कि इससे आगे भी जगह है, और फिर लास्ट में यही आता है ओल्डर एंड एल्डर, ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट। ये आपको पता है कि ओल्डेस्ट पुराना, एल्डेस्ट अभी मौजूदा। ही इज ओल्डर देन आई। अब यहां पर देखो, ही इज ओल्डर देन आई क्यों आया है, ही सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और आई फर्स्ट पर्सन है। मैं अगर इस तरह लिखूं, क्या, बल्कि छोड़ दे इसको, ही इज माई एल्डर ब्रदर, एल्डर यहां पर एडजेक्टिव, ठीक है। पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। यहां पर क्या है, जहां पर हाउएवर elder and eldest are normally used when comparing member of family, they only go before now। ब्लड रिलेशन होता है ना जी, यही सबको पता है भाईजान, ये तो बच्चों को भी पता है कि एल्डर और ओल्डर में यही फर्क है। जब ब्लड रिलेशन हो, आपका अपना हो, सगा हो, भाई हो, तो आप कहेंगे कि भाई ही इज माई एल्डेस्ट ब्रदर। अगर आप कहेंगे कि ही इज द ओल्डेस्ट इन आवर फैमिली, ये हमारी फैमिली में सबसे बड़ा आदमी है, सबसे पुराना शख्स है। अब जब हम कंपेयर करते हैं, लेकिन however एडजेक्टिव और ऑलरेडी फिर क्या कहते हैं, मोर और मोस्ट लगाते हैं। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। ये ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। यहां इसके कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री लगा ले भाई, लगा ले खुद।
एक्सरसाइज नंबर 2, हर रिंग इज डैश, देन आया है तो कौन सा आएगा? कंपैरेटिव डिग्री। द आया है सुपरलेटिव डिग्री। ईटिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल इज, किसी के साथ भी कंपैरिजन नहीं है, इज अ हेल्दी इज। अब देन आया है, यस। हेल्दियर, आई लाइक मिल्क देन कॉफी। ठीक है, क्या आएगा यहां पर? बेटर। क्या आएगा यहां पर? बेटर। आई लाइक मिल्क। हाँ जी, मोर देन। मोर देन का बेटर आएगा सर। क्या आएगा? ओनली बेटर। बेटर। हाँ, बस यहां पर देख ले। चाइना हैज मेनी पीपल देन एनी अदर कंट्री। मैनी पीपल, तो क्या आएगा? मोर आएगा। मोर। मोर। एनी अदर कंट्री। मोर। आते आप हल कर ले, कल भेजेंगे, मैं बताऊंगा आपको। बस इसमें आप गलतियां कर नहीं रहे आपको, मैं आपको, ठीक है, ये इसमें आप गलती कर ले। अब आगे आर्टिकल पढ़ना है या मैथ पे चलना है? मैथ्स पे चले जाएंगे, बहुत ज्यादा पढ़ा है आज। बहुत ज्यादा पढ़ा है मैंने। चेक किया आपको, जो जो कह रहे थे ना, मुश्किल से होगा। नहीं हो जाएगा, आप टेंशन ना ले। अभी मैथ्स पे चलते हैं यार। आज बहुत अच्छा पढ़ाया था। स्पेशली इंग्लिश का आज बहुत हो गया। आज डिसिमल की तरफ चलते चाय हैं। पी ले सर। कोई बात नहीं सर। जी जी, मैं एक मिनट में सर मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर और फिर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए 2-4 मिनट होंगे हमारे पास। 38 हो गए, 15 मिनट में पूरा मैथ आपको याद आ जाएगा। इंशाल्लाह मैथ की क्लास में मिलते हैं। सर आप इस रिकॉर्डिंग को ग्रुप में सेंड करिएगा लाजमी। हाँ, ये 2 रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आज मैथ का अलग है और ये इंग्लिश का अलग।